नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 को देखते हुए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 18 सितंबर का मोस्ट वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन को इस सेशन में लेकर आया हूं। और साथियों, इस सेशन में हम लोग जीके, साइंस, मैथ, करंट अफेयर, उसके बाद आपका हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा इस क्लास में, ठीक है। और ये आपका क्लास ऐसा है जो कि आपके परीक्षाओं में जिस तरीके से और जिस टॉपिक से आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम लोग उसी टॉपिक से आपके सामने सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं। और साथियों, ये आपका 18 सितंबर के लिए दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के लिए दोस्तों दोनों शिफ्टों के लिए दोस्तों ये आपका क्लास रामबाण साबित होने वाला है। और ये आपको क्लास को देख लेते हैं तो आप लोग का यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं, डेली आप लोग का 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को डेली मिलता है, ठीक है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। चलिए, मोस्ट वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन आपको दिया गया है 4 विकल्प: 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और आपका 35 वर्ष। तो साथियों, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होनी चाहिए ये आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए राइट आंसर आपका बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। और दोस्तों, यहाँ से आप लोगों का प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन को याद रखिएगा ताकि आपके परीक्षा में प्रधानमंत्री से संबंधित एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। दोस्तों, भारत के अभी प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी हो जाएंगे यहाँ पर, मोदी जी, ठीक है। और दोस्तों, अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है, इसका वर्णन जो किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों, भारत में एक प्रधानमंत्री होगा यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद आपका 75 में बताया गया है। किसमें, अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि भारत में एक जो आपका प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम जो आयु सीमा होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसे याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर और क्वेश्चन को याद रखिएगा कि यानी कि राष्ट्रपति बनने की जो सीमा यानी आयु सीमा जो निर्धारण किया गया है वो आपका 35 वर्ष याद रखिएगा, जो कि राष्ट्रपति के लिए निर्धारित है, ठीक है। और दोस्तों, राष्ट्रपति भारत में होंगे ये किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 52 में। ये कल के भी क्लास में आपको बताए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है, कौन हो जाएंगे, तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ से राइट आंसर 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था ये आपका 28 दिसंबर को, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को जो हुआ था, ये क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों। राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है लौ स्तंभ को किसके द्वारा बनाया गया था। देखिए, लौ स्तंभ को किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये आपका लौ स्तंभ को बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 9 में वर्णन है क्या है। तो साथियों, संविधान के भाग 9 में जो वर्णन किया गया दोस्तों, ये किसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर पंचायत को, ठीक है, पंचायत को वर्णन किया गया है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल और राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, पंचायती लागू करने वाला पहला राज्य जो बना था, कौन बना था, तो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है पंचायती लागू करने वाला पहला राज्य बना था। पंचायती लागू जो है कब किया था दोस्तों, तो साथियों 1900, ठीक है, 59 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला एकमात्र राज्य था भारत का राजस्थान, जो कब लागू किया गया था,
1959 में, ठीक है, 1959 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? यानी स्वतंत्र भारत की पहली जो औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी दोस्तों, ये कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1948 में। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 1948, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति को घोषणा की गई थी दोस्तों, 1948 में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे दोस्तों, सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? तो सबसे अधिक विषैला मछली अगर देखा जाए कौन सा हो जाएगा, स्टोन फिश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, स्टोन फिश। ये बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? यानी नेपोलियन के पिता का जो नाम था, क्या नाम था, आपको ये बताना है। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा कार्लो बोनापार्ट, यानी सॉरी बोनापार्ट हो जाएगा। यानी कि जो है यानी नेपोलियन के पिता का क्या नाम था दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट था नाम। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्लो बोनापार्ट। यानी कि जो क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर डी। चले उस यानी कि उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिस पर महाभियोग चलाया गया था। यानी किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग चलाया गया था सबसे पहली बार? तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स पर, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स पर पहली बार जो है क्या किया गया था, गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्य का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के क में जो है मूल कर्तव्य का व्याख्या किया गया है। वही मूल कर्तव्य का बारे में देखा जाए कि मूल कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। और ये कौन से है? तो भाग आपका 4 में इसका वर्णन किया गया है। ये सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, 51 के क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झूम की खेती प्रचलित राज्य कौन सा है? देखिए झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य पूछा गया है, ये कौन से राज्य आपका हो जाएंगे? तो राज्य आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड। अगला है दोस्तों, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल अगर देखा जाए ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइस हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइस हॉकी, ठीक है, जो कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलावीर भारत के किस राज्य में है? धौलावीर जो है भारत के किस राज्य में है? धौलावीरा आपको बताना है भारत के किस राज्य में है। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो साथियों अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो थी ये कौन थी? तो आंसर हो जाएगा नीरजा भनोट, ठीक है। नीरजा भनोट जो थे ये अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी, नीरजा भनोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला जो है मुस्लिम शासक कौन था? तो साथियों यानी ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम जो शासक था कौन था? तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे, आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा झंडा समिति के जो अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे, जे.बी. कृपलानी। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो साथियों देखिए यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो आपको सभी को पता होगा कि 28 दिसंबर, ठीक है, 1885 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और दोस्तों यहाँ पर पूछा गया पहले अध्यक्ष जो बने थे दोस्तों कौन बने थे, ये आपको बताना है। तो वेमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे, वेमेश चंद्र बनर्जी। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर।
सेशन अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका पीडीएफ जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। इस चैनल पर केवल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका तैयारी करवाया जा रहा है दोस्तों, एक भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, आप लोग कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, जैसे आपका जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग की सभी का क्लास आप लोग का यहाँ पर करवाया जाता है और बहुत ही जल्द ग्रुप डी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आधुनिक राष्ट्रवाद का जो है पैगंबर किसे कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे यहाँ पर राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अगला कौन है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम पूछा गया है, क्या नाम था? तो आपका महेश दास, ठीक है, महेश दास। अकबर और बीरबल के बारे में पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको पूरा पता होगा दोस्तों कि बीरबल का जो वास्तविक नाम था क्या था, तो महेश दास। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है ये कहाँ से ली गई है? तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जो है नेत्रहीन महिला कौन थी? तो साथियों आप लोग बताइए कमेंट करके इसका आंसर। सभी साथियों का कमेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं दोस्तों, किसका आंसर आ रहा है, किसका आंसर नहीं आ रहा है, सभी को आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके, ठीक है, कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जो है नेत्रहीन महिला कौन थी? तो साथियों यहां पर हो जाएगा छोजिन, ठीक है। छोजिन ने जो है अंगमो थी, ठीक है, छोजिन अंगमो थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहली बार जनगणना हुआ था ये 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे दोस्तों, किसका? तो 21 का सी हो जाएंगे आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम जो है फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित की गई थी या हुई थी, ठीक है। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को सबसे पहले यानी कि किसके शासनकाल में पारित किया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे क्या? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये विलियम यानी लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 23 है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए राज्यसभा की पहली बैठक जो हुई थी दोस्तों ये कब हुई थी आपको ये बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा 23 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे, यहाँ पर ए हो जाएगा 3 मई 1952 को, ठीक है। सॉरी 13 मई 1952 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए, पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? चलिए पर्वत जो है यानी K2 की ऊंचाई बताना है, जिसका जो है था जिसका नाम ये है गॉडविन एस्टीन, ठीक है। गॉडविन एस्टीन जो जिसका नाम है, जिसका K2 का नाम है, जो कि भारत के सबसे ऊंची जो है पर्वत चोटी आपका हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो साथियों K2 की ऊंचाई जो आपका हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा? आंसर वहाँ पर हो जाएगा जो 8611 मीटर आपका हो जाएंगे। और विश्व की सबसे लंबी चोटी अगर देखा जाए तो यानी कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8850 है। और किस देश में स्थित है? नेपाल देश में, ठीक है, नेपाल देश में स्थित है। इसको भी याद रख लेना है, ठीक है। अगला है दोस्तों वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? चलिए बताइए वसा को पचाने वाला एंजाइम जो है ये कौन सा एंजाइम है? तो 50 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों लाइपेज, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा लाइपेज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो प्रत्येक ज्वार के बीच जो समय का अंतर होता है दोस्तों ये कितना अंतर होता है ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है, प्रत्येक ज्वार के बीच का समय होता है दोस्तों, ठीक है। अशोक के लेखों को सबसे पहले कब पढ़ाया गया था? यानी अशोक के लेखों को सबसे पहले जो है पढ़ा गया था ये कब पढ़ाया गया था ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 1837 में। 1837 में अशोक के पहली बार अभिलेख को पढ़ा गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइए, अकबर का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये 15 अक्टूबर यानी 1542 को जो है ये अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों ये आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है और ये आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यदि इतना बराबर इतना है, ठीक है, यानी कि 7 और 8 को क्या किया जाए कि 63 हो जाए, और 6 और 9 को क्या किया जाए कि 60 हो जाए, उसका 5 और 7 को क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही आंसर आ जाए। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर, इसके लिए तो आंसर सभी साथी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस तरीके से मैथमेटिकल आपका क्वेश्चन में आपका जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सभी को जो है क्या किया जाता है, इसमें आपको सभी में इंक्लूड किया जाता है। किस तरीके से ये 4 ऑप्शन यानी कि 4 जो इस ये जोड़, घटा, गुना, भाग करके कैसे हो आपको ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन का आंसर लाना है। ठीक है, जिस तरीके से 7 और 8 का संबंध 63 से, तो दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पर पढ़िएगा 7 और 8 का टेबल पढ़िएगा, कितना हो जाएगा 8 7 56। ठीक है, 56 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो आपको 63 है। वहीं पर अगर आप लोग 7 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, पहले वाले को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 7 6 13। ठीक है, 7 और 6 13, 5 1 6 जगह 63 आ गया दोस्तों। उसी तरीका से हम लोग आगे भी करेंगे, 9 7 यानी कि 9 6 54। ठीक है, 54 हो गया दोस्तों, और हम लोग पहले वाले को क्या करेंगे कि ऐड करेंगे, 54 और 6 कितना होगा 60 हो जाएगा। तो 60 तो यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे भी करते हैं, तो 7 यानी कि जो यानी 5 7 35। ठीक है, और पहले वाला कर रहे हैं तो 5 7 35 और 5 कितना होगा 40 हो जाएगा। 40 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है 40, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन को आपका जो है मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए भारत के रिजर्व बैंक आरबीआई वर्तमान गवर्नर कौन थे? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर पूछा गया कब थे। सबसे पहले याद रखिएगा, आरबीआई के जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था 1935 में। कब हुआ था 1935 में। अभी वर्तमान 2025 में पूछा गया है कि आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर थे कौन थे। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये शक्तिकांत दास जो थे ये आपका आरबीआई के कौन थे, गवर्नर थे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और साथियों सबसे पहली बार कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी से निवेदन है दोस्तों, ठीक है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग हम लोग और बेहतर से बेहतर आपको तैयारी करवा सकते हैं दोस्तों, लेकिन मोटिवेशन आप लोग देते नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे अभी देखिएगा, इसका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों आंसर के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो जाइए और फटाफट से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, चलिए इस सेशन में, आज के सेशन में यहीं तक। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। और इस क्लास को आप लोग अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, चलिए।